अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला का मामला भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। यह कहानी केवल एक हत्या की नहीं, बल्कि राजनीति, शक्ति, प्रेम, धोखा और न्याय की जटिल गाथा है। इस कहानी ने देश भर में गहरी चर्चा और विवाद को जन्म दिया, और यह घटना आज भी कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी, जो एक राजनीतिक नेता थे, और मधुमिता शुक्ला, एक उभरती हुई कवयित्री थीं, के बीच का रिश्ता और इसके परिणाम स्वरूप हुई घटनाएं चर्चा के केंद्र में रहीं। इस पूरे मामले में कई परतें हैं, जिनमें से हर परत सत्ता और राजनीति के गहरे कनेक्शनों को उजागर करती है। अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने दम पर राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने युवा कांग्रेसी नेता के रूप में की थी, लेकिन समय के साथ वे समाजवादी राजनीति में प्रवेश कर गए। अमरमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में काफी लोकप्रियता प्राप्त थी। उनके राजनीतिक करियर में कई विवाद भी रहे, लेकिन उनका नाम सबसे अधिक चर्चा में तब आया जब मधुमिता शुक्ला की हत्या का मामला सामने आया। दूसरी ओर मधुमिता शुक्ला एक उभरती हुई कवयित्री थीं। वह अपनी कविताओं और लेखनी के जरिए धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थीं। मधुमिता शुक्ला का परिवार भी सामान्य था, लेकिन उनकी लेखनी ने उन्हें खास पहचान दिलाई। उनकी मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी से एक कवि सम्मेलन में हुई थी, जहां से दोनों के बीच संबंधों की शुरुआत हुई। अमरमणि और मधुमिता का रिश्ता एक सामान्य प्रेम कहानी की तरह शुरू हुआ, लेकिन यह कहानी अंततः एक दुखद मोड़ पर आकर खत्म हुई। अमरमणि, जो पहले से ही शादीशुदा थे, ने मधुमिता के साथ प्रेम संबंधों की शुरुआत की। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि के बीच पहले से ही काफी तनाव था, और मधुमिता के साथ उनके संबंधों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। मधुमिता को इस बात का एहसास था कि अमरमणि पहले से विवाहित हैं, लेकिन वह उनके प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी थीं। इस प्रेम ने मधुमिता को अंधेरे में धकेल दिया, जहां से वह बाहर नहीं निकल सकीं। अमरमणि त्रिपाठी की राजनीतिक ताकत और उनके प्रभाव के चलते मधुमिता शुक्ला के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। 2003 में मधुमिता शुक्ला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड की जड़ें अमरमणि त्रिपाठी और उनके परिवार में जाकर मिलीं। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में यह पाया गया कि मधुमिता शुक्ला उस वक्त गर्भवती थीं और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। यह तथ्य सामने आते ही मामला और पेचीदा हो गया। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि के बीच के रिश्तों में तनाव पहले से ही था, और मधुमिता के गर्भवती होने की खबर ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। इस बीच अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि ने इस रिश्ते को लेकर काफी नाराजगी जताई। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि मधुमिता की हत्या की साजिश उनके गर्भवती होने के कारण ही रची गई थी। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को इस बात का डर था कि अगर मधुमिता ने यह बात सार्वजनिक कर दी तो उनका राजनीतिक करियर और पारिवारिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इस डर और नाराजगी के चलते उन्होंने मधुमिता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। 9 मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की लखनऊ स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दिन मधुमिता अपने घर पर अकेली थीं जब अज्ञात शूटरों ने उन्हें निशाना बनाया। गोली लगने के बाद मधुमिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मधुमिता की हत्या के बाद यह मामला मीडिया में सुर्खियों में आ गया। पूरे देश ने इस घटना को देखा और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले ने भारी हंगामा मचाया। मधुमिता की हत्या का शक सीधा सीधा अमरमणि त्रिपाठी और उनके परिवार पर गया, क्योंकि दोनों के बीच के संबंध पहले से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय थे। मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में कई खामियां और राजनीतिक दबाव साफ दिखाई दिया। अमरमणि त्रिपाठी एक प्रभावशाली नेता थे और उनकी राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत थी। इस कारण से पुलिस पर यह आरोप लगा कि वह मामले की जांच सही ढंग से नहीं कर रही है। हालांकि मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने इस मामले में खुलकर बयान दिया और अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी पर सीधा आरोप लगाया। निधि शुक्ला की गवाही ने इस मामले में एक अहम मोड़ ला दिया।
उन्होंने कहा कि उनकी बहन का अमरमणि त्रिपाठी के साथ प्रेम संबंध था और वह उनके बच्चे की मां बनने वाली थीं। इस गवाही के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। निधि शुक्ला की गवाही के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया और जांच तेज कर दी गई। मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनसे यह साफ हो गया कि मधुमिता की हत्या केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि इसे एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए और राजनीतिक दबाव के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने मामले की बारीकी से जांच शुरू की और धीरे धीरे पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि मधुमिता की हत्या अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि के इशारे पर कराई गई थी। सीबीआई ने उन शूटरों की भी पहचान की जिन्होंने मधुमिता की हत्या की थी। जांच में यह भी पाया गया कि हत्या की योजना मधुमणि त्रिपाठी ने ही बनाई थी और उन्होंने शूटरों को इसके लिए पैसे दिए थे। सीबीआई की जांच ने इस मामले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी पर हत्या का सीधा आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत में पहुंचा। इस मामले की सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ी गवाही मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की थी, जिन्होंने अदालत में विस्तार से बताया कि कैसे उनकी बहन और अमरमणि त्रिपाठी के बीच का संबंध था और कैसे अमरमणि की पत्नी इस संबंध से नाराज थीं। इसके अलावा सीबीआई की रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मधुमिता शुक्ला की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी और इसके लिए अमरमणि और उनकी पत्नी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस मामले में एक राजनीतिक नेता और उनकी पत्नी को उनके अपराध के लिए सजा दी गई थी। अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक करियर इस हत्याकांड के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक समय था जब वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख नेता थे, लेकिन मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया। हालांकि उनके समर्थकों ने इस मामले में उन्हें निर्दोष बताया और कहा कि यह सब उनके खिलाफ एक साजिश थी, लेकिन अदालत और सीबीआई की जांच के बाद यह साफ हो गया कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी इस हत्याकांड में पूरी तरह से दोषी थे। मधुमिता शुक्ला की हत्या ने भारतीय समाज में एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी हत्या ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि आम जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बनी रही। मधुमिता शुक्ला, जो एक उभरती हुई कवयित्री थीं, उनकी हत्या ने यह सवाल उठाया कि क्या समाज में शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर हैं? मधुमिता की कविताएं और उनकी लेखनी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी कविताओं में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और प्रेम की भावना थी, लेकिन उनकी हत्या ने उनके जीवन के इस सफर को अचानक ही खत्म कर दिया। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की कहानी भारतीय समाज और राजनीति के लिए कई महत्वपूर्ण सबक छोड़ती है। इस मामले ने यह दिखाया कि किस तरह राजनीति, शक्ति और अपराध का संगम एक निर्दोष जीवन को खत्म कर सकता है। मधुमिता की हत्या ने यह सवाल भी उठाया कि क्या कानून सभी के लिए समान है या फिर शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर होते हैं। लेकिन इस मामले में न्यायालय और सीबीआई की जांच ने यह साबित किया कि कानून के सामने कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने अपराधों के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला का मामला केवल एक हत्या का नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के उस पक्ष को उजागर करता है जहां शक्ति और राजनीति का दुरुपयोग कर लोगों की जिंदगियां बर्बाद की जाती हैं। इस मामले ने यह साबित किया कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। मधुमिता शुक्ला की मौत ने समाज में एक गहरा प्रश्न खड़ा किया कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां हर किसी को न्याय मिल सके। उनकी मौत ने भारतीय न्याय व्यवस्था की मजबूती को भी साबित किया, जिसने यह दिखाया कि कानून के सामने हर कोई समान है।